अगर संसार में हमको जीना है तो कैसे जीना वो इंसान को सीखना चाहिए। नहीं, अगर जीना नहीं आया तो उसके सारे संसार के व्यवहार पूरे खत्म हो जाते हैं। आपको किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है ये अवश्य ही सीखना चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के रिश्ते नाते रहते हैं। इंसान एक होता है लेकिन वो किसी का बेटा भी होता है, किसी का पिता भी होता है, किसी का मामा होता है, किसी का काका होता है, किसी का दादा होता है, किसी का भांजा होता है। इंसान एक और रिश्ते अनेक, और उसमें भी पति पत्नी का रिश्ता संसार के अंदर घनिष्ठ माना जाता है। एक बार इंसान माता पिता के रिश्ते को नहीं निभाएगा लेकिन पत्नी का रिश्ता जो है उसको निभाने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए नीतिकारों ने क्या कहा, दुष्टा भार्या सटम मित्रम प्रत्योच उत्तरदायिका गृहे सर्ववासोपि प्राणिनो नात्र संशय मृत्युरेव संशय, ऐसा लिख दिया नीतिकारों ने। दुष्टा भार्या सटम मित्रम, भार्या है, पत्नी है, दुष्ट मिल गई, और सटम सट जो है मित्र मिल गया। भृत्योच उत्तरदायिका अथवा पुत्रोच उत्तरदायिका, अथवा पुत्र जो क्या है वो सामना करने लगा, उत्तर देने लगा। दुष्टा भार्या सटम मित्र, और गृह सर्ववासोपी, और घर के अंदर सर्प का वास हो गया। मृत्यु रेवन संचय, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। इसलिए गृहिणी जो है हमारी पत्नी, जिसको कहते हैं धर्म पत्नी, उसको धर्म पत्नी कहा है। धर्म का साथ देती है, पति का व्यवहार निभाती है, परिवार का पालन करती है, बाल बच्चों को पैदा करती है, उनको बड़ा करती है, प्यार देती है, सास ससुर के साथ कैसे रहती है, ये सारा का सारा जो है पत्नी का एक बहुत बड़ा जवाबदारी है। पति के साथ उसको कैसे रहना है उसकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। मैंने देखा है संसार के अंदर, पति बाहर से आया, बेचारा हारा थका मांदा आएगा, और जैसे खाने को बैठा उसी रामायण चालू, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ससुर ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, देवर ने ऐसा किया, जेठ ने ऐसा किया, जेठानी के साथ लड़े, उसका कान भरने का काम चालू। अब बेचारा वो खाना खाए कि उसकी सुने। अंत तो गत्वा अपने पति का दिमाग खराब करके रख देती। इसलिए पति को टेंशन देने का काम पत्नी का नहीं है, पति के टेंशन को हरने का काम पत्नी का है। इसलिए पत्नी जो है वो दुष्ट नहीं होना। अगर पत्नी जो है दुष्ट मिल गई तो वो इंसान जो है ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जो धर्म पत्नी है, अभी आप देखे होंगे धर्म पत्नियों के क्या कर्तव्य है, पति फिर उसके साथ कैसे रहते हैं। आपने रामायण देखा होगा, राम का उदाहरण है, अकेले वन में को जाने के लिए तैयार, सीता जी ने बिना कुछ वहीवाट किए पति के साथ पैदल चल दी। इस प्रकार की जो पत्नी है, जब पत्नी के पर संकट आया
तो राम ने सब कुछ छोड़ करके रावण शरीर के महायोद्धा से युद्ध करके और पत्नी को वापस लेकर के आए। ये पति और पत्नी का व्यवहार है। जब राम वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो गया, मैं भी राम के साथ जाऊंगा। सब लोगों ने समझाया, अरे राम को वनवास हुआ, तुमको थोड़ी हुआ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। पत्नी हाथ जोड़ कर खड़ी है, आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। तब लक्ष्मण कहता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा राम के साथ, और वापस आने तक मेरे वियोग में तुम्हारे आंख में पानी नहीं, आंसू नहीं आना चाहिए, दुखी नहीं होना है। सोच लीजिए, पति का आदेश जो है लक्ष्मण की पत्नी ने माना, और तो घटवा अंतर अंदर दुखी होती रही। पति का वियोग तो एक बहुत बड़ी चीज है, और वो भी 14 साल तक, तो भी उसको सहन किया और अपने पत्नी धर्म को निभाया, व्यवहार निभाया। आजकल के लोगों को देखो, आजकल की कैसी पत्नी और कैसे पति, जरा सा कुछ हुआ तो झगड़ा सा चालू। पत्नी अपने पति के ऊपर संशय कर रही है, पति अपने पत्नी के ऊपर संशय कर रहा है। संशयात्मक विनाशते लिखा है, संशय जहाँ पर शंका किसी में हो गई तो वो परिवार नष्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते, लड़ाई झगड़ा होता है, तू तो होती, और फिर आपस में मारा पीटी भी हो जाती है, और कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं, और तलाक की नौबत आ जाती है। ये कैसे पति और पत्नी का धर्म है? हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तलाक नाम की कोई चीज ही नहीं। ये तलाक कहाँ से आया नहीं कह सकते, लेकिन भारत में अभी उसका एक भूत सवार हो गया, और सभी जगह जहाँ पर भी देखोगे तब कोर्ट के अंदर हजारों केस जो ऐसे पड़े हुए हैं, जो पति पत्नी के झगड़ों में तलाक के कागज पड़े हुए हैं, और फिर अंत तो करता पत्नी अलग और पति अलग, और जीवन भर दोनों जने एक दूसरे के वियोग में दुखी रहते हैं। तो ये कोई पत्नी धर्म या पति धर्म नहीं है। इसलिए व्यवहार कुशल होना परम आवश्यक है। हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अगर आपको आता है तो आपका परिवार सुखी रह सकता है, आपका संसार सुखी रह सकता है, हमारा देश सुखी रह सकता है, राष्ट्र सुखी रह सकता है। परस्पर हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें। आप मेरी बात समझ गए होंगे, इशारा समझ गए होंगे। आप अवश्य ही अपने व्यवहारों में सुधार लाइए, व्यवहारों में मधुरता लाइए, व्यवहारों में प्रेम और प्यार लाइए, और उसके बाद उसका उपयोग करिए। उपयोग करेंगे, संसार में आपका कोई शत्रु नहीं होगा। क्या मजाक है वो परिवार नष्ट हो जाए, क्या परिवार है कि वो घर नष्ट हो जाए, या फिर परस्पर का प्रेम और प्यार नष्ट हो जाए। बात ध्यान में रखो, आप दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करो। तुम्हारे अंदर क्या है उसको सुधारने की कोशिश करिए। आप दूसरे के प्रति एक उंगली दिखाते हो, 3 उंगली तुम्हारी तरफ जाती है, और वो 3 उंगली कहती है कि उसकी अपेक्षा 3% तुम खराब हो। अपनी खराबी को निकालो। स्वयं इंसान अपनी अपनी स्वयं की खराबी निकालेगा तो संसार के अंदर बुरा आदमी कोई नहीं रहेगा, और व्यवहार भी सारे सुधर जाएंगे। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब लोग बुद्धिमान हैं, इशारा मात्र से समझेंगे और आप अपने व्यवहार को सुधार करेंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।